जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई सामने खड़ी हुई है ऑल न्यू अर्टिगा या कहें तो 2025 वाली अर्टिगा। भाई ये पेट्रोल में VXI वेरिएंट है। देखो आपको मैंने CNG दिखा दिया, ZXI दिखा दिया, लेकिन सब कुछ अभी तक CNG में ही दिखाया है। बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई पेट्रोल में भी देखनी है कि भाई कहाँ पर क्या अपडेट मिला है, क्या बूट में कोई चेंज हुआ है या नहीं। तो सब कुछ आज की इस वीडियो में होने वाला है। पेट्रोल में VXI वेरिएंट है, क्या कुछ ऑफर कर रही है मारुति अब 2025 के इसके अंदर, और कहाँ पर क्या क्या बदलाव हुआ है, सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी की बात कर लेते हैं। चाबी आपको वही जानी पहचानी मिलेगी, पुरानी जो आती थी इस तरह की 2 रिमोट की आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। ये तो वही चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इस वेरिएंट के बारे में। देखो मैंने पहले ही बताया ये अर्टिगा का VXI वेरिएंट है, लेकिन पेट्रोल के अंदर है। अगर इसकी एक्स-शोरूम कीमत की बात करें 10,21,000 रुपये ये एक्स-शोरूम कॉस्ट करती है। इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का K15C सीरीज का स्मार्ट हाइब्रिड 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जो 101 bhp की पावर और 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। और वहीं पर माइलेज की बात करें ऑलमोस्ट 20 kmpl का माइलेज गाड़ी ऑफर कर देती है। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूँ आपको और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा इस गाड़ी के अंदर। सबसे पहले आ जाते हैं हेडलाइट की तरफ। हेडलाइट से चेकआउट करते हैं दोस्तों। प्रोजेक्टर हेलोजन का सेटअप देखने के लिए मिलेगा, जैसा पहले मिलता था वैसा ही फॉर्मेट अब आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर बात करें तो इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी नीचे की तरफ आ जाते हैं। फॉग लाइट भाई VXI वेरिएंट में पहले भी नहीं आती थी और अब भी नहीं मिलेगी। ऐसे ही सामने की ग्रिल की बात करें तो इस ग्रिल के अंदर आपको क्रोम का भर भर के ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। सामने की तरफ आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाते हैं तो रेडिएटर ग्रिल आप चेकआउट कर सकते हो, मैट ब्लैक फिनिश में आपकी दिखने वाली है। और थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं और यहाँ पर टायर साइज वगैरह की बात कर लेते हैं। पहली बात तो ब्रिजस्टोन का मिल रहा है, बट ये तो यूनिट टू यूनिट चेंज भी होता रहता है। यहाँ पर अगर मैं सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ 185/65 R15 की प्रोफाइल मिलती है। स्टील रिम का सेटअप मिलेगा भाई चारों ही व्हील्स के अंदर, और यहाँ पर आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो ORVM चेक कर लो, उस पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। ऊपर की तरफ बड़ा सा वायर्ड एंटीना आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे यहाँ पर डोर पर बात करें तो बॉडी कलर में आपको डोर हैंडल्स दिखाई देते हैं। बी पिलर जो है आपका ब्लैक टेप्ड आउट रहने वाला है। पीछे की तरफ देखें तो ड्रम ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा दूर से देखें तो इसको इस तरीके से आप जज कर सकते हो भाई क्या है। इधर की तरफ तो कुछ भी बदलाव नहीं है, जैसा पहले आता था वैसा ही सेटअप देखने के लिए मिलेगा। अब आते हैं पीछे की तरफ और यहाँ पर इसका बूट मैं दिखा देता हूँ, बट उससे पहले यहाँ पर चेक कर लो। नीचे की तरफ अगर बात करें तो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर चेक करो, 1 2 3 4, साथ में 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे। एक यहाँ पर मिलता है और एक आपको इस तरफ देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग देखने के लिए मिलेगी। टेल लाइट की बात करें कोई बदलाव नहीं, पहले की तरह आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर अगर चेक करें तो बीच में सुजुकी का लोगो मिल जाता है। इस तरफ आपको अर्टिगा के इनिशियल्स दिखाई देंगे। यहाँ पर बात करें ऊपर की तरफ जो है ना डिफॉगर मिलता है ना ही रियर वाइपर मिलता है, बट ये रियर स्पॉइलर बढ़ चुका है, बड़ा सा आपको अब ये देखने के लिए मिलेगा। आप चेक कर लो। साथ में यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप का शेप और साइज़ भी बदल चुका है। यहाँ पर अगर बाहर एक्सटीरियर में बात की जाए तो आपको सिर्फ ये रियर स्पॉइलर बढ़ा हुआ दिखाई देगा और कुछ भी बढ़ा हुआ दिखाई नहीं देगा। अब बात करते हैं भाई इसके बूट के अंदर आपको कितना स्पेस मिलता है। अगर हम यहीं से ओपन करना चाहें, गाड़ी अनलॉक है तो आसानी से ओपन हो जाएगा। इसके अंदर इसके व्हील कवर रखे हुए आपको दिखाई देंगे। बाकी अगर स्पेस की बात करें तो स्पेस आप चेक कर लो, 209 लीटर कैपेसिटी बोलती है कंपनी इसकी। यहाँ पर देख लो इस तरीके का स्पेस, और यहाँ पर आपको इस तरीके का स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप रहता है यहाँ पर बूट का, ठीक है। अब इसे डब्बे को यहीं पर रख देते हैं और फिर चलते हैं बाहर फ्रंट में, और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं भाई डोर ट्रिम से। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर फ्रंट में जो ड्राइवर साइड का डोर है आप उसे देख लो। इसमें कोई बदलाव नहीं मिलेगा। पहले भी बेज का कॉम्बिनेशन आता था यहाँ पर और ये डार्क ग्रे आता था, तो अब भी आपको सेम वही प्रोफाइल देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर डोर हैंडल्स की बात करें तो ये क्रोम में मिल जाते हैं। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ में फोल्डेबल का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे ही नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको मैप पॉकेट और बॉटल होल्डर दिखाई देने वाले हैं। बाकी इस गाड़ी के अंदर आपको 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं, जिसमें एक फ्रंट में इस डोर में दिखाई देता है, मतलब चारों ही डोर के अंदर आपको स्पीकर दिखाई देते हैं। दोनों ही सीटों में देखें तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देंगे। बाकी सीटिंग में बात करें तो देखो सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है, बट यहाँ पर जो फैब्रिक है ना वो आपको पहले की तरह देखने के लिए मिलेगा बेज कलर के अंदर।
बाकी यहाँ से आपको फ्यूल लिड ओपन करनी है और यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल दिखाई देता है। और थोड़ा सा ऊपर आते हैं, बट उससे पहले यहाँ देख लो, यहाँ से आपको बॉनेट ओपन करना है। यहाँ पर आपको एक बटन एक्स्ट्रा मिलेगा और शुरुआत अंदर की तरफ यहीं से हो जाती है। यहाँ पर रियर एसी वेंट आप ऑन और ऑफ कर सकते हो यहाँ से। बाकी आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है और हेडलाइट लेबलर मिल जाता है। और थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो एसी वेंट का डिज़ाइन इस तरीके से रहने वाला है। अब बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं, तो चलते हैं भाई अंदर की तरफ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से दोस्तों शुरुआत करते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो टैकोमीटर मिलता है, नीचे टेम्परेचर गेज दिखता है, यहाँ स्पीडोमीटर मिलता है और यहाँ पर आपको फ्यूल गेज मिलता है। यहाँ पर और यहाँ पर दो डंडी जैसी मिल जाती है जिससे बाकी के मोड जो है ना टॉगल होंगे। एक काम करते हैं, मैं टॉगल करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से जैसे ही मैं इसे दबाऊंगा, प्रेस करूँगा, आपको सामने की तरफ ऑप्शंस जो है वो बदलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है और बाकी ट्रिप वगैरह अगर चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। वाइपर का स्टॉक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है और हेडलाइट का स्टॉक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है इस गाड़ी के अंदर। बाकी स्टीयरिंग व्हील पे देखें तो इसी जैसा पहले आता था ना सेम वही मिल रहा है। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है और यहाँ पर आपको ऑडियो कंट्रोल्स और यहाँ टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग में सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। ऐसे यहाँ पर आ जाते हैं तो 2 म्यूजिक सिस्टम जो पहले मिल रहा था वही आपको अब देखने के लिए मिलेगा। साथ में 4 स्पीकर मैं बता चुका हूँ, इसे आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको हेजार्ड बटन दिखाई देता है और यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स आपको दिखाई देंगे। ये सेटअप इसका यहाँ पर रहने वाला है। और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक 12V का पोर्ट और यहाँ टाइप ए पोर्ट और एक ऑक्स के लिए मिल जाता है। बाकी एक स्पेस यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिलते हैं, बट पहले जो अर्टिगा आती थी उसमें जो कप होल्डर थे वहाँ पर कूल्ड का ऑप्शन मिलता था, बट इसके अंदर आपको कूल्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। अब देखो VXI वेरिएंट में पहले आर्मरेस्ट नहीं मिलता था, बट अब आपको आर्मरेस्ट मिलेगा, वो भी स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ में मिलेगा। इसके अंदर स्पेस की बात करूँ तो मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर सकते हो कितना स्पेस आपको देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे यहाँ पर डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो ट्रिम्स आप चेक कर लो, इस तरीके के देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे ही डैशबोर्ड पर बात करें तो ये वाला और ये वाला जो पैटर्न है ये पूरा डार्क ग्रे कलर में मिलता है और यहाँ पर आपको इस तरीके का स्पेस ग्लोब बॉक्स में देखने के लिए मिल जाता है। और थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल दिखाई देगा। यहाँ सनसेट मिलता है और सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। मैनुअल डिमिंग IR/VM देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर बात करें तो लाइट कुछ इस तरीके से मिल जाती है और माइक के ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। ड्राइवर साइड में देखें तो प्रॉपर टिकट होल्डर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर केबिन का सेटअप रहने वाला है। अब देखो बदलाव और क्या क्या हुए हैं यहाँ पर, उसे और दिखाता हूँ। यहाँ पर दोनों जो फ्रंट में सीट बेल्ट है उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर आपको SRS एयरबैग की बैजिंग और सीट पर आपको SRS एयरबैग की बैजिंग दिखाई दे रही होगी। अब इस गाड़ी के अंदर आपको 6 एयरबैग का ऑप्शन मिलेगा। अगर यहाँ पर सेफ्टी की बात करें तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो फ्रंट में ड्राइवर कैबिन में क्या क्या बदलाव हुए हैं, शुरुआत कर लेते हैं एक बार यहाँ से। यहाँ पर एक तो ये वाला बटन एक्स्ट्रा आ गया, उसके बाद देखो यहाँ पर आर्मरेस्ट आ गया, उसके बाद देखो यहाँ सीट बेल्ट का अंतर आ गया, उसके बाद यहाँ पर जो है 6 एयरबैग मिलने लग गए और यहाँ पर जो कूल्ड वाला ग्लो बॉक्स मिलता था ना या कप होल्डर मिलता था अब नहीं मिलेगा, अब आपको सादा वाला मिलेगा। बस ये अंतर आपको देखने के लिए मिले हैं इस वक्त नई वाली अर्टिगा के ड्राइवर कैबिन में। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, पहले वहाँ पर देखते हैं क्या अंतर मिलेगा और फिर थर्ड रो में चलेंगे वहाँ पर क्या अंतर मिलेगा। सारे अंतर हमें आज चेक करने हैं भाई इस गाड़ी के। बाकी आ जाते हैं यहाँ पर, स्मार्ट हाइब्रिड वाली है दोस्तों, तो देखते हैं बैटरी का सेटअप इसका कहाँ पर मिलता है। इस तरफ आ जाते हैं और ड्राइव ये पैसेंजर साइड वाला डोर ओपन कर लेते हैं। अब देखो अगर बैटरी की बात करूँ तो बैटरी आपको इसके नीचे देख रहे हो, यहाँ पर पैसेंजर जो सीट है उसके नीचे आपको दिखाई देगी या को ड्राइवर सीट आप बोल सकते हो, इसके नीचे आपको एक बैटरी दिखाई देगी। क्योंकि इस गाड़ी के अंदर स्मार्ट हाइब्रिड का ऑप्शन मिलता है इसलिए बैटरी को जो है इस पोजीशन पे लगा के दिया गया है। बाकी बातें करते हैं अंदर। यहाँ सेकंड रो में चल लेते हैं, बट उससे पहले यहाँ के डोर ट्रिम चेक कर लो, इस तरीके के देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है, पहले की तरह मिलता है। डोर हैंडल क्रोम में मिलता है। यहाँ पर आपको पावर विंडो का ऑप्शन, मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और स्पीकर यहाँ पर दिखाई देता है। अब देखो अंदर की तरफ देखें तो सबसे पहला बदलाव तो सीटिंग में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर पहली बात तो आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलने लगी जो पहले नहीं मिलती थी। बीच में आपको हेडरेस्ट नहीं मिलता था जो अब आपको हेडरेस्ट मिलने लगा है। यहाँ पर पहले आर्मरेस्ट आता था बट अब उसे हटा दिया गया है क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर हेडरेस्ट देना था इसलिए। तो ये पूरा सेटअप यहाँ पर बदला हुआ अब दिखेगा मिडिल रो वाली सीटिंग के अंदर। ऐसे यहाँ बात करें मिडिल रो में और क्या बदलाव हुआ है तो आप यहाँ पर चेक करो।
यहाँ पर आपको रियर में एसी वेंट जो है ना वो अब आपको आर्मरेस्ट के अंदर मिलेंगे। जो पहले रूफ माउंटेड मिलते थे अब रूफ से हटा के, रूफ खाली खाली मिलेगी, रूफ से हटा के जो है यहाँ पर कर दिए गए हैं। तो प्रॉपर एसी वेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। और नीचे की तरफ बात करें तो आपको 2 टाइप सी पोर्ट दिखाई दे रहे होंगे। चेक करो दोस्तों, यहाँ पर ये टाइप सी पोर्ट पहले यहाँ पर नहीं मिलते थे, यहाँ पर अब आपको टाइप सी पोर्ट भी देखने के लिए मिलेंगे। साथ में ये फ़ोन रखने का जो स्पेस है ये भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा यहीं पर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आता हूँ और मैं बैठ के दिखाता हूँ मैं सेकंड रो में बैठने के बाद लेग रूम वगैरह कैसा मिलेगा। सबसे पहले तो चेक करो, 6 फीट हाइट है मेरी, उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा स्पेस लेग रूम में मिल जाता है। यहाँ पर को पैसेंजर सीट के पीछे आपको एक पॉकेट देखने के लिए मिल जाती है। और वहीं पर अगर हेडरेस्ट की बात करूँ तो हेडरेस्ट चेकआउट कर लो, इस तरीके का मिलेगा। अब इसे मैं थोड़ा अपने सर के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। पहले तो मैं रिक्लाइन कर लेता हूँ, उसे इसके बाद ऊपर उठा लेता हूँ। अब चेक करो दोस्तों, ये पोजीशन बनती है भाई सेकंड रो में। तो देखो आपको न तो हेडरूम की प्रॉब्लम आएगी और ना ही लेग रूम की प्रॉब्लम आएगी। आराम से आप यहाँ पर कंफर्टेबली बैठ सकते हो। आगे वाली और पीछे वाली दोनों सीट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सेकंड रो आपके लिए सबसे बेस्ट और कंफर्टेबल रहने वाली है। मतलब कहें तो सेठ जी वाली सीट यही सीट बनने वाली है। तो ये सेटअप मिलता है। बाकी अब थर्ड रो में कैसे जाना है, थर्ड रो में जाने के लिए मैं बताता हूँ, बट उससे पहले 2 चीज़ और देख लो। यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल आपको दिखाई देगा और एक ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ दिखाई देगा। दोनों तरफ ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। अब सेकंड रो में क्या क्या बदलाव हुआ उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको एसी वेंट और टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिल गए एक्स्ट्रा। उसके बाद ये सीटिंग में जो हेडरेस्ट वगैरह है ये एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल गए। साथ में 3 पॉइंट सीट बेल्ट एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल गई। अब चलेंगे थर्ड रो में, क्या वहाँ भी कोई बदलाव हुआ है या नहीं। तो थर्ड रो में जाने का तरीका ये है भाई, सेकंड रो में जो सीट है वो 60-40 में स्प्लिट हो जाती हैं। बट उसकी जो ये वाली सीट है ना, इस सीट को इस तरीके से स्लाइड करके पीछे करना पड़ेगा। बट पहले एक बार मैं सीट बेल्ट खोल देता हूँ। ये देखो, मैं इसे स्लाइड करता हूँ और ये आगे की तरफ स्लाइड हो जाएगी। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर ये स्लाइड हो चुकी है और इतना स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से आप पैर रख के और पीछे की तरफ जा सकते हो। तो आपको ठीक ठाक और काफ़ी स्पेस मिल जाता है थर्ड रो में जाने के लिए। यहाँ पर पैर रखता हूँ और फिर पीछे बैठता हूँ। अब देखो मेरी हाइट है भाई 6 फीट और 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग तो भाई यहाँ पर कहीं भी ढंग का स्पेस बन नहीं पाता है। आप चेक कर रहे हो यहाँ पर किस तरीके का स्पेस बन रहा है। बाकी अगर यहाँ पर हेडरूम की बात करूँ तो देखो, वैसे तो मैं अलर्ट पोजीशन में इस तरीके से बैठा हुआ हूँ, बट ये कोई बैठने की पोजीशन नहीं है। मैं 15 मिनट भी इस पोजीशन में नहीं बैठ पाऊंगा। इसके लिए मुझे ये सीट को रिक्लाइन करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कितनी रिक्लाइन होती है। अब देखो दोस्तों, ये सीट है ना इतनी रिक्लाइन हो चुकी है। मैं बैठा तो कंफर्टेबल हूँ बट मेरे पैर नहीं आएंगे। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होगे ये सीट भी अच्छी खासी रिक्लाइन पोजीशन में लगी हुई है और मेरे पैर यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये इशू आने वाला है, दिक्कत आने वाली है। ये सेटअप रहेगा थर्ड रो में। अगर शॉर्ट हाइट वाले लोग और बच्चे बैठेंगे ना तो डेफिनेटली कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अब थर्ड रो में बदलाव क्या हुआ है, तो जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो थर्ड रो चेक कर लो। यहाँ पर अब आपको एसी वेंट्स देखने के लिए मिलेंगे इस तरीके से, जो कि पहले नहीं मिलते थे। थर्ड रो में पहले किसी भी तरह के कोई एसी वेंट नहीं थे, बट अब आपको मिलेंगे। और साथ में ये नॉब भी मिलती है जिससे आप फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो 1, 2, 3 नंबर लगा के। बाकी यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर देखने के लिए मिल जाता है थर्ड रो में। और एक चीज़ और दिखाता हूँ इस तरफ, और देखें ना थर्ड रो में तो यहाँ भी आपको जो है एक बॉटल होल्डर दिखाई देगा। लेकिन आपको यहाँ पर 2 ये चीज़ दिख रही होंगी, ये ऑप्शंस या स्पेस, ये भाई कवर कर रखे बंद है। लेकिन अगर आप इससे ऊपर वाला वेरिएंट लेते हो ZXi वेरिएंट, तो यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिलते हैं। ये ZXi वेरिएंट का ही सेटअप है, इसलिए बस यहाँ पर स्पेस बना के दे दिया गया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर आफ्टर मार्केट या डीलरशिप पे लगवा सकते हो अगर ज़रूरत है यहाँ पर टाइप सी पोर्ट की। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। अब देखो थर्ड रो में बात करें तो थर्ड रो में आपको बस एक VXi वेरिएंट में तो एसी वेंट ही दिखाई देंगे एक्स्ट्रा। ZXi में टाइप सी पोर्ट और मिल जाते हैं, बस यही सेटअप देखने के लिए मिलता है। तो ये था भाई इस अर्टिगा के इंटीरियर का पूरा सेटअप। मेन जो बदलाव थे वो मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और बोनट ओपन कहाँ से होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलते हैं यहाँ पर, और मैंने आपको पहले भी दिखाया था बोनट कहाँ से ओपन होना है। डोर कर लेते हैं ओपन, और बोनट ओपन करना है भाई यहाँ से। बोनट ओपन करने के लिए मैंने पहले भी दिखाया था, आपको एक लीवर मिलता है यहाँ से हमें बोनट ओपन कर देना है। अब आ जाते हैं बाहर और फिर दिखाता हूँ आपको इंजन का सेटअप। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ मिलता है आपको 1.5 लीटर K15C सीरीज़ का 4 सिलेंडर स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन। माइलेज मैंने बता दिया 20 के आसपास निकाल देगा। और 101 bhp की पावर, 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करती है। बैटरी का प्लेसमेंट आप चेक कर लो, कूलेंट आपको यहाँ पर डालना है। बाकी यहाँ पर वॉशर आ जाता है, यहाँ पर ब्रेक ऑयल आता है। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर कवरिंग थोड़ी सी आपको कम देखने के लिए मिलेगी, बट बोनट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद,
और ओके, अब आते हैं थोड़ा पीछे की तरफ और अब बात करते हैं फाइनल। भाई देखो, मैंने क्या क्या अपडेट हुआ सब कुछ आपको बता दिया, इसके अंदर एक एक चीज़ को दिखा दिया हाथ रख के, कहाँ पर क्या बदला, अंदर क्या क्या बदलाव हुए एक बार दोबारा से वर्बली बता देता हूँ। भाई सबसे पहले तो एक एक्स्ट्रा बटन मिल जाता है जिससे आप रियर के एसी वेंट ऑन ऑफ कर सकते हो। आर्मरेस्ट एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा आपको फ्रंट में, और साथ में बात करें तो 6 एयर बैग देखने के लिए मिल जाते हैं। सीट बेल्ट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। सेकंड रो की बात करते हैं, वहाँ पर आपको एसी वेंट ऊपर से हट के नीचे की तरफ आ जाते हैं। और मिडिल रो की बात करते हैं, उसमें एक हेडरेस्ट एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, साथ में 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलने लगती है। अब आते हैं थर्ड रो में, और थर्ड रो में बात करते हैं तो वहाँ पर एक्स्ट्रा एसी वेंट देखने के लिए मिलते हैं। सेकंड रो में टाइप सी पोर्ट और मिल जाते हैं 2 आपको एक्स्ट्रा। और बाहर एक्सटीरियर में बात करें तो पीछे की तरफ रियर स्पॉइलर आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ये ऑलमोस्ट जो है 7 से 8 चीज़ें हैं जो आपको गाड़ी में बदली हुई दिखाई देंगी, और जेन्युइन है, वर्थ इट है, बदलना चाहिए था इन चीज़ों को। खास तौर पे जब नए अपडेट हो रहे हैं गाड़ियों के अंदर, तो अर्टिगा के अंदर भी ये ज़रूरत महसूस होने लगी थी। अब आप बताइए आपको कैसी लगी ये वीडियो। अगर इस गाड़ी पर वारंटी की बात करें, 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको मारुति ऑफर करती है। कुछ भी पूछना हो इस गाड़ी के बारे में, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है, कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिखना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आई हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। सो जय हिंद।